मध्य प्रदेश को संघ की प्रयोगशाला कहा जाता है। अगर पूरे देश में बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात का दावा तमाम मंचों से करते रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश जैसा संगठन बीजेपी का हर राज्य में हो तो उन्हें किसी भी चुनाव में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बना देगी, कार्यकर्ता उसे जिता देंगे। अगर पिछले 20 साल के चुनावी नतीजों को देखें तो शाह के दावे सच दिखाई भी देते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आज अगर मध्य प्रदेश बीजेपी में कोई नेता सबसे लोकप्रिय है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी ने 2023 में एमपी का विधानसभा चुनाव लड़ा था। शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन जब सरकार बनाने का नंबर आया तो शिवराज की जगह बीजेपी हाईकमान ने मोहन यादव को सीएम बना दिया। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी हाईकमान को लगा कि मोहन यादव के सहारे एमपी में मैदान मारना मुश्किल हो जाएगा, तो एक बार फिर से शिवराज को चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी गई। शिवराज ने अपने दम पर एमपी की सभी 29 सीटों पर कमल खिला दिया। इसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। शिवराज को मध्य प्रदेश से दूर रखने की कोशिश शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव में उन्हें झारखंड का प्रभारी बना दिया गया। इसके बाद शिवराज ने झारखंड में ही डेरा डाल लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी हुए। पहली सीट थी विदिशा जिले की बुधनी, जहां से 2023 में शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे और बाद में संसद के सदस्य बनने पर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। और दूसरी सीट थी श्योपुर जिले की विजयपुर। यहां से रामनिवास रावत ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। मोहन यादव की सरकार ने रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर से रावत के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही रावत ने इस्तीफा दे दिया। दोनों ही सीटों पर इस चुनाव के 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए गए और जो नतीजे आए उसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। पहला विजयपुर की सीट की बात करें, इस सीट पर बीजेपी को एक बार फिर से हार मिली है। जो रामनिवास रावत कांग्रेस की टिकट पर विजयपुर सीट पर 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो बीजेपी की टिकट पर मंत्री की हैसियत से चुनाव लड़े तो 8000 वोटों के अंतर से हार गए। अब रावत बीजेपी के दूसरे नेताओं को अपनी हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अब रावत की राजनीति भी खत्म हो गई है, क्योंकि बीजेपी अगले चुनाव में उन्हें टिकट नहीं देगी और कांग्रेस में तो उनकी वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी को सबसे करारा झटका बुधनी सीट पर लगा। यहां बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव 13,000 वोट से चुनाव तो जीत गए, लेकिन जिस तरह से हर राउंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी, उससे बीजेपी नेताओं की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि बुधनी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहां सिर्फ 1 साल में ही बीजेपी की लीड 1 लाख से ज्यादा वोटों की घट गई। इसके बाद बीजेपी के अंदर ही सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर शिवराज को सहारा नहीं मिला तो बीजेपी की स्थिति और कमजोर हो सकती है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में पहली बार एक साथ 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाने के बाद माना जा रहा था कि वो विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि मोहन यादव उपचुनाव की परीक्षा में पास हुए या फिर फेल, क्योंकि एक सीट जीती थी तो जीत का अंतर बेहद कम हो गया और दूसरी पर तो मंत्री ही चुनाव हार गया, जबकि मोहन यादव ने विजयपुर में जमकर सभाएं की थी।